3 महीने के अंदर जो जिनका चयन हो गया उनकी ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और ज्वाइनिंग सरकार नहीं कराती तो उनको मुआवजा मिले। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी। यहां उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के साथ मुलाकात की। इस मुद्दे पर जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि दलित और पिछड़ा वर्ग के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलती हो। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता, देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह। सरकार ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो है उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 जो शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6,800 अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर 542 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आंदोलन अब धरना स्थल के गेट के बाहर चल रहा है। हाल के वक्त में ये अभ्यर्थी बीजेपी सरकार के लगभग हर मंत्री के दरवाजे पर अपनी फरियाद लगा चुके हैं। सो अब बारी है विपक्ष की। यहाँ आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में जयंत चौधरी पहुंचे, उन्हें संबोधित किया और आश्वासन देते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। सदन में भी ये इनके लिए सवाल उठाया गया, लेकिन अभी तक फिर भी इनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। लगातार ये लोग 540 दिन के मुझे विश्वास है जहां मीडिया हमारा इस इशू को उठाएगा, मैं आपका भी सहयोग मांगता हूं, बुद्धिजीवियों का, सभ्य समाज का सहयोग मांगता हूं, हर वर्ग का मैं समर्थन मांगता हूं। लखनऊ अदब की और तहजीब की राजधानी है, इतने प्यार से यहाँ लोग बैठे हैं, किसी के रास्ते में कोई दिक्कत नहीं पैदा कर रहे। आइए ना इको गार्डन में, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुद्धिजीवी, इनको भी आगे आकर इन नौजवानों को समर्थन देना चाहिए। सर आपने कहा सपा और आरएलडी मिलकर बड़े काम करेंगी भी अभिव्यक्ति की आजादी ये देश में कितनी जिंदा है आप देख सकते हैं। आरटीआई एक्ट को कमजोर किया गया, कई सरकारी एजेंसीज को उसके दायरे से बाहर निकाला गया है। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केसेस को अलॉट किया जाता है उस पे अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं संसद में अंदर हो या बाहर हो, अगर विपक्ष के सांसद भी कोई इशू रेज करते हैं जो महत्वपूर्ण बात रखना चाहते हैं, विरोध की भाषा बोलते हैं, तो उन पे नकेल कसा जाए। लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। ऐसे में जहां अभ्यर्थी सरकार और विपक्ष सभी से गुहार लगाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बीच देखते हैं कि अभ्यर्थियों को न्याय कब मिल पाता है। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जब पुलिस की भर्ती नहीं होगी तो हमारी महिलाएं, हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे सुरक्षित होंगी। और अभी भी उन्होंने घोषणा की है भर्ती कब होगी, कैसे होगी। युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी इन्होंने बड़ी बात कही। NBT ऑनलाइन के लिए राजधानी लखनऊ से अभय सिंह राठौर की रिपोर्ट।